नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अर्घो बासु, आपके दोस्त। आज हम लोग फिर आ गए हैं एक बहुत ही दिलचस्प बीमारी और इसका इलाज के बहुत सारे तरीकों को लेके। आशा रखता हूँ आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगेगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं बवासीर यानी पाइल्स का घरेलू उपचार या ऑल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन के ऊपर। पाइल्स के लिए क्या सर्जरी ही एकमात्र उपचार है या फिर ऑल्टरनेट सिस्टम ऑफ मेडिसिन से भी पाइल्स ठीक हो सकता है? तो आगे बढ़ते हैं, साथ में रहिए, सुनते रहिए। देखिए, पहले समझना पड़ेगा कि पाइल्स यानी बवासीर बीमारी है क्या। ज्यादातर देखा जाता है जिन लोगों का पॉटी का रास्ता में जो एनल स्फिंक्टर है, यानी जो दरवाजा है जिससे पॉटी निकलता है, ये स्फिंक्टर टोन अगर बहुत ज्यादा है तो उसमें आप पॉटी करने के समय बहुत ज्यादा प्रेशर लगा रहे हैं। तो प्रेशर लगाइएगा तो क्या होगा, पॉटी का रास्ता में यानी मलदार के आसपास में जितने नसें हैं वो सब फूल जाएंगे और फूल के धीरे 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 5, 10, 15 साल में वो धीरे धीरे बाहर आना चालू कर देंगे। इसी को बोला जाता है बवासीर। तो सारे बवासीर का जड़ है रेज्ड एनल टोन, यानी एनल स्फिंक्टर का जो टोन है, वो जो बंद रहता है, उसका जो प्रेशर है, ये जब ज्यादा हो जाता है तभी लोगों को बवासीर बनता है। अब इसको हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं? देखिए, हमारे पास जब भी मरीजें आते हैं, मैं एक सर्जन हूं, मैं ऑपरेशन करके ही बवासीर को पूरी तरह से ठीक करता हूं। तो वो बहुत सारे तरीके का ऑपरेशंस होते हैं, जैसे माइक्रो सर्जरी हो सकता है, स्टेपलर हेमारेक्टमी हो सकता है, या फिर लेजर हेमारेक्टमी हो सकता है। अब पहले ही जब मरीजें मेरे चेम्बर में आते हैं और आके ये सब सुनने के बाद हमको बताते हैं, डॉक्टर साहब, बवासीर का ऑपरेशन में तो बहुत दर्द होता है, बहुत ब्लीडिंग होता है, काम पे लोग 3 महीना तक नहीं जा सकते हैं, हमको कोई दवा बता दीजिए, कोई दवा से इसको ठीक कर दीजिए। तो हम पहले ही हाथ जोड़ देते हैं कि हम बता देते हैं कि सर देखिए, मैं तो सर्जन हूँ, हमको ऐसा कोई मेडिसिन का पता नहीं है जिससे कि बवासीर ठीक हो सकता है, इसलिए हमको माफ कर दीजिए। तो फिर वो मरीज क्या करते हैं, दुनिया भर का जितना आयुर्वेद, होम्योपैथ, नेचुरोपैथी, फिर चांसी का डॉक्टर, मद्रासी डॉक्टर, एलएमपी, आरएमपी, क्वैक डॉक्टर्स, दुनिया भर का हर एक किस्म का ऑल्टरनेट सिस्टम ऑफ मेडिसिन ट्राई करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद 3 साल बाद वही मरीज हमारे पास यही सेम बीमारी लेके आता है, लेकिन अलग स्टेज में। जब 3 साल पहले हम देखे थे वो बीमारी था स्टेज 2 में, और जब 3 साल बाद वो आ रहे हैं, बीमारी सेम ही है, स्टेज 4 या ग्रेड 4 बन गया है, और मलदार के आसपास में काफी सारे जख्म और घाव लेके मरीज हमारे पास आया हुआ है। और आके वो मरीज हमको बोलता है कि डॉक्टर साहब, अगर हम 3 साल पहले आपका बात मान लेते तो ये 3 साल में हम जो पैसा खर्चा किए हैं उसका 1/3 खर्चा करने से मेरा बीमारी कंप्लीट क्योर हो जाता, और उसके ऊपर ये 3 साल जो हमारा भुगतान है, जो परेशानी हम झेले हैं, वो हमको झेलने का जरूरत नहीं पड़ता। तो अब यही बात है कि या तो आप डॉक्टर का बात सुन के सीख सकते हैं, नहीं तो फिर अपना हाथ जला के सीख सकते हैं। जो फिर भी जो हाथ जला के सीखे हैं वो तो अच्छा है कि वो कभी ना कभी आके बाद में ऑपरेशन करा के बीमारी को ठीक करा लेंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिसका पॉटी करने के समय खून बहता है झरनों की पानी की तरह, लेकिन फिर भी वो ऑपरेशन करा के पाइल्स को ठीक नहीं करेंगे। अब देखिए, बात सीधी सी बात है, आपका एक दरवाजा है जो बहुत टाइट है, इसको जब तक आप ढीला नहीं कीजिएगा आपका प्रेशर कम नहीं होगा। तो जब तक प्रेशर कम नहीं होगा आपका पाइल्स भी ठीक नहीं होगा। तो ये जो ढीला करने वाला बात है, वो आप मेडिसिन से कैसे करिएगा? मेडिसिन 2 घंटा काम करेगा, 4 घंटा काम करेगा, 6 घंटा, 8 घंटा, 12 घंटा, एक दिन भर काम करेगा, लेकिन जिंदगी भर तो नहीं काम कर सकता है ना। एनल स्फिंक्टर को आपको अगर रिलैक्स करना है तो वो तो आपको सर्जरी के जरिए ही करना पड़ेगा, जिसमें हम लोग स्फिंक्टर का अप टू 60 to 70% काट के स्फिंक्टर को ढीला कर देते हैं। तभी जाके मरीज को
कंप्लीट रिलैक्सेशन का फीलिंग आता है। तो ये पहले का ज़माने में लोग जो ओपन सर्जरीज़ करते थे, उसमें ब्लीडिंग ज़्यादा होता था, पेन ज़्यादा होता था, मरीज़ को 3 महीना तक ड्रेसिंग वगैरह करना पड़ता था, सीज बाथ लेना पड़ता था। आजकल का ज़माने में वो सब होता ही नहीं है। हम लोग या तो माइक्रो सर्जरी करते हैं, नहीं तो स्टेपलर हेमाटोडेक्टोमी करते हैं, नहीं तो लेज़र में ऑपरेशन करते हैं, जिसमें ऑपरेशन के अगला दिन ही पेशेंट अपना ऑफिस का काम में भी जॉइन कर सकता है। तो इतना एडवांस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हमारे पास आ गया है, फिर डिले किस बात के कर रहे हैं? आप क्या इसलिए वेट कर रहे हैं कि कब तक आपका ये सारे बीमारियां पालते-पालते बड़ा होकर कैंसर की तरफ चला जाएगा? कोई भी बीमारी को अगर आप दाब के रखिएगा और छिपा के रखिएगा, तो वो बीमारी आगे जाके बड़ा ही होगा। वो कम नहीं हो जाएगा, मिट भी नहीं जाएगा। आज जो सिर्फ पाइल्स फिशर फिस्टुला है, वो कुछ साल बाद आपके पास कैंसर के रूप में प्रकट होगा। तो इसलिए इतना रिस्क लेने का जरूरत है ही क्या? पाइल्स यानी बवासीर इज ए सर्जिकल डिजीज, इट इज नॉट ए मेडिकल डिजीज। दवा से इसका कोई इलाज नहीं है। जो भी इलाज है वो आपका टेम्पररी रिलीफ है। अगर परमानेंटली आपको बवासीर को ठीक करना है, आपको सर्जरी के रास्ते में ही जाना पड़ेगा। इसको छोड़ के दूसरा कोई और चारा नहीं है। इसलिए बवासीर को दब के मत रखिए, इसको छिपाइए मत। एक बार सही डॉक्टर साहब के पास जाके सही तरीके से आप ट्रीटमेंट कराइए, चाहे वो माइक्रो सर्जरी हो, चाहे वो लेजर हो, चाहे दूसरा कोई तरीका हो। लेकिन बवासीर या पाइल्स इज ए 100% क्यूरेबल डिजीज। इसको लेके इतना डरने का कोई जरूरत है ही नहीं। और ये जो लोगों में फॉल्स मिथ्स एंड र्यूमर्स है कि बवासीर ऑपरेशन के बाद भी वापस आता है, ये पूरी तरीके से गलत है। क्योंकि जितना बवासीर का ट्रीटमेंट होता है, उसका बस 10% सही सर्जन के पास होता है। बाकी सारे ज्यादातर होता है ऐसे डॉक्टर्स के पास जिनका ना तो कोई क्वालिफिकेशन है, ना तो कोई रजिस्ट्रेशन है, ना तो सही कोई डिग्री है। इसलिए सही तरीके से सही डॉक्टर के पास जाके आप अपना बीमारी का इलाज कराइए और पाइल्स से या बवासीर से जिंदगी भर के लिए छुटकारा पाइए। नीचे दिए हुए मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के हैंडल्स के जरिए आप मेरा पोस्ट्स, वीडियोस और ब्लॉग्स के साथ रेगुलर जुड़ सकते हैं। मेरा निजी सलाह या कंसल्टेशन के लिए ये नंबर से आप हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स जल्द से जल्द आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर लेंगे।